फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसे पॉलिटी का क्लास 8th की हम 4th चैप्टर कर रहे थे, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लॉज हम समझ रहे थे। अभी तक हमने इस चैप्टर में ये समझ लिया था कि लॉज क्यों ज़रूरी है, लॉज किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। और किस तरीके से जो हमारे नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन करने वाले जो लोग थे, उन्होंने किस तरीके से मेहनत की थी और किस तरीके से इक्वलिटी फॉर लॉ लाया था। हमने इक्वलिटी फॉर लॉ भी समझ लिया था कि क्यों इक्वल है लॉ, ठीक है, सबके लिए, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ भी दी हुई है कि लॉज जो है वो सबके लिए इक्वल है, ठीक है। यहाँ तक हमने चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ ली हैं। अब देखिए, समझते हैं हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट। अब किस तरीके से जो नया लॉ है वो लेकर आया जाता है, ठीक है। इंडिया में ज़रूरत के हिसाब से हर बार जो है नया लॉ लेकर आया गया, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने एक चीज़ समझी होगी, 370 आर्टिकल्स जो है वो रद्द कर दिया गया है, ठीक है। वो किस चीज़ का आर्टिकल था? वो था, क्या कहते हैं, हमारे के जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करता था। आर्टिकल 370 उसको ये पावर देता था कि वो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, अपने स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बना दे। उसको ये पावर मिलती थी कि वो, क्या कहते हैं, अपना स्टेट अपनी तरीके से चला सके, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अब क्या कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर है उसको स्पेशल प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं है, उसको अब इंडिया में और ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आर्टिकल 370 जो है वो कैंसिल कर। सेम इसी तरीके से हमारी सोसाइटी बदलती है, हमारी चीज़ें बदलती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आजकल जो, क्या कहते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया था फार्मर्स लॉ के बारे में, ठीक है। अब पहले जो फार्मिंग होती थी वो बहुत डिफरेंट होती थी। अब के फार्मर्स जो हैं वो इस तरीके से ग्रो करते हैं कि उनकी जो बेसिक नीड है वो भी फुलफिल हो जाए और उससे वो पैसा भी बना सकें। तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग लेकर आई, लेकिन वो इतना, मतलब कि जो फार्मर्स थे उनको समझने में दिक्कत थी और कुछ ऐसे फ्लॉज भी थे उस लॉज में कि गवर्नमेंट को उस चीज़ को वापस लेना पड़ गया, ठीक। इसी तरीके से, क्या कहते हैं, अभी गवर्नमेंट ने ऐसे कई तरीके के लॉ जो है वो लेकर आती है हर साल, जिससे वो बेनिफिट कर सके। एक बार लेकर आई थी जेंडर इक्वालिटी के लिए लॉ, ठीक है। गवर्नमेंट ने जिस तरीके से हमारा इंडिया बढ़ता गया और इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड है कि सन चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो क्या होता था कि क्या होने लग गया कि इंडिया में जो वुमेन होती थी, जो गर्ल चाइल्ड होती थी, तो उस गर्ल चाइल्ड को ना, क्या कहते हैं, या तो मार दिया जाता था या तो कुछ ऐसा कर दिया, फेंक दिया जाता था। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी जो कि गलत होती थी। तब जब 1950 में जब लॉ बना था, तब गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि हमारे समाज के लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस वक्त उस लॉज में ये चीज़ नहीं लिखी, लेकिन एक चीज़ लिखी है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, लॉ के सामने सभी इक्वल हैं। तो गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि आप किसी भी तरीके से ये गर्ल चाइल्ड को वो हार्म पहुंचाते हो, उसे मारते हो। आपने देखा होगा कई बार टीवी में कि दूध का भगोना लेकर और उसमें उनको डाल देते हैं। तो इस तरीके का काम यदि आप करते हो तो वो गलत होगा, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते हो। और जेंडर इक्वलिटी के लिए आवाज़ रेज किया। सेम एक चीज़ के लिए किया था, वो था अनटचेबिलिटी को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी, ठीक है। लोगों को ऐसा फील कराया जाता था कि यू आर टू डर्टी, आपको टच नहीं किया जाना चाहिए। ये सब जो चीज़ें होती थी ये प्रैक्टिस किया जाता था। तो इस प्रैक्टिस की वजह से क्या कहते हैं, लोगों के साथ बहुत भयंकर डिफ्रेंशिएशन होने लग गया। अपर कास्ट वाले अपर हो रहे थे, लोअर कास्ट वाले लोअर हो रहे थे। तो उनको समाज में, मतलब कि सोसाइटी में ना जगह मिल रही थी, ना स्कूल, ना हॉस्पिटल, कहीं पे भी जगह नहीं मिल रही थी।
तो गवर्नमेंट ने एक अनटचेबिलिटी एक्ट पास किया और ऐसा बोला कि कोई भी इसको प्रैक्टिस करते हुए नज़र आएगा तो उसे 7 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होगी, उसको 29 साल की जेल होगी, प्लस उसको फाइन पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट ने रखी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझते हैं कि हाउ डू लॉ कम, लॉ किस तरीके से आता है। द पार्लियामेंट हैज़ ए इम्पॉर्टेंट रोल टू मेकिंग लॉ। अपन ने बात की कि जो गवर्नमेंट है वो लॉ लेकर आती है, तो गवर्नमेंट में कौन? पार्लियामेंट। ठीक है, देयर इज़ ए मैनी वे थ्रू विच दिस टेक प्लेस इन ऑफन डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी दैट रेज इन नीडेड टू द पर्टिकुलर लॉ। ठीक है, देखो कई तरीके से जो लॉ को है वो लाया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ए पार्लियामेंट इज ए सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि पार्लियामेंट को ये ऑब्जर्व करना है कि इंडियन सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम चल रही है और उस चीज़ को कैसे क्या कहते हैं ख़त्म करना है। सबसे पहले की प्रॉब्लम, जैसे अनटचेबिलिटी को समझा, जिस तरीके से जेंडर इक्वालिटी को समझा। ठीक है, इस तरीके से जिस तरीके को समझा तो उस तरीके से उन्होंने लॉज लेकर आए। ठीक है, तो उस क्या कहते हैं पार्लियामेंट का सबसे बड़ा काम यह है कि पहले प्रॉब्लम को फेस करें, फिर उसके बाद उसके ऊपर लेकर आए। ठीक है, लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टडी अंडरस्टैंड द डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, जैसे एक इशू है कि डोमेस्टिक वायलेंस सबसे, अब क्या कहते हैं, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं उसके खिलाफ गवर्नमेंट ने लाया। जब देखा कि क्या कहते हैं जो औरतें हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड उनको फील कराया जा रहा है, उनको कुछ भी करने की क्या कहते हैं फ्रीडम नहीं है, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम मिलती है स्पीच की, एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो वो फ्रीडम यदि गर्ल्स को नहीं मिल रही है, किसी लेडी को नहीं मिल रही हो, और यदि वो उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रही है तो उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो एक लॉ लेकर आई डोमेस्टिक वायलेंस। पहले तो गवर्नमेंट ने ये समझा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है इंडियन सोसाइटी में, फिर उसके लिए वो लॉ लेकर आई और लॉ के चलते उन्होंने ये सारी चीज़ें की। ठीक है, अब देखिए डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस रिफर्स टू द इंजरी और हार्म, द थ्रेट of injury and harm caused by the adult male, usually husband against his wife। ठीक है, देखो जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो हमेशा पति पत्नी के बीच में होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है। यूजुअली क्या होता है कि हस्बैंड जो होता है वो वाइफ को मारते हैं, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है। लेकिन सेम चीज़ वाइफ भी यदि हस्बैंड को मारती है तो वो भी इक्वली डोमेस्टिक वायलेंस ही होता है, क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है। यदि हस्बैंड वाइफ को मारेगा तो भी डोमेस्टिक वायलेंस, और वाइफ हस्बैंड को मारेगी तो भी डोमेस्टिक वायलेंस। इंजरी मे बी कॉज्ड बाय द फिजिकली बीटिंग अप द वुमेन और इमोशनली अब्यूजिंग हर। ठीक है, यदि उसको मारता है और उसके बाद उसको इमोशनली अब्यूज़ भी करता है तो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। अब्यूज़ ऑफ वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल और इकोनॉमिक अब्यूज़। ये तीनों अब्यूज़ यदि वो करता है, इनमें से कोई एक भी करता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आएगा। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कब आया था? 2005 में। Extend the understanding of the term domestic to include all women who live in and live together a shared household with the male members who is pretending the domestic violence। अब जैसे लड़कियां जो है ससुराल में रहती हैं और ये वाइफ थी, ये हस्बैंड थे। ठीक है, तो ये हस्बैंड वाइफ को मार रहे हैं, मतलब किसी तरीके का अब्यूज़ कर रहे हैं, यदि वो मुंह से भी अब्यूज़ कर रहे हैं तो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। और इनके साथ जो लोग भी रह रहे हैं, ठीक है, जो लोग भी रह रहे हैं, जैसे लड़की के सास ससुर, कोई भी जो लोग भी रह रहे हैं, और यदि वो उस चीज़ के लड़की को मार रहा है और गलत चीज़ बोल रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं तो वो लोग भी डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आएंगे। और यदि लड़की ने कोई कंप्लेन कर दी तो उनको भी वही सज़ा मिलेगी जो हस्बैंड को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या चीज़ दी हुई है, ये सारे वो दिए हुए हैं, क्या कहते हैं,
स्टोरी दी हुई है जिसमें ये चीज़ बता रहे हैं। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ, कुछ ऐसे अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल लॉ भी आए हैं। पार्लियामेंट पास द लॉ that turn out a very unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid, hence legal, but it can be continued to unpopular and unacceptable to people because they feel the intention behind it is a unfair and harmful. जैसे फार्मर्स लॉ है, फार्मर्स लॉ जो है वो पॉपुलर नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं वो फार्मर्स के हित के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो वो अनफेयर और हार्मफुलनेस दिखती है, इस वजह से उसके पीछे का इंटेंशन गलत दिखता है, इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। किस तरीके से? लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के थ्रू वो क्रिटिसिज्म दिखा रहे हैं। होल्ड पब्लिक मीटिंग, राइटिंग अबाउट न्यूज़पेपर रिपोर्ट, टीवी न्यूज़पेपर चैनल, और प्रोटेस्ट के थ्रू भी वो अपनी नाराज़गी बता रहे हैं कि भैया गलत चल रहा है, हमें ये लॉ नहीं पसंद आया। आप लॉ किसके लिए बना रहे हो? कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्लियामेंट जो है वो लॉ किसके लिए बना रही है? वो लॉ बना रही है इंडियन सिटीज़न के लिए। तो इंडियन सिटीज़न को वो चीज़ पसंद आनी चाहिए, ठीक है। ये वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, दैट्स मीन वो लॉ गलत है, और वो इस तरीके से अपना प्रोटेस्ट बता सकते हैं। In democracy, like our citizen express the unwilling to accept the repressive law forms by the parliament. When a large number of a people begin to feel a wrong law has been passed and there is a pressure on parliament to change this, ठीक है। और ये प्रेशर फील करते हैं कि पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं कि भैया हमें ये लॉ पसंद नहीं आया, इस लॉ को चेंज करो। लाइक फार्मर्स लॉ, फार्मर्स लॉ के क्या कहते हैं इस तरीके से बनाया कि फार्मर्स को नहीं पसंद आया, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, पूरी ठंड उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तब जाके पार्लियामेंट को समझ में आया कि नहीं भैया इनको नहीं अच्छा लग रहा है, तो भैया चेंज करना पड़ेगा आप। तो उन फार्मर्स ने पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर बनाया कि आपको लॉ बदलना पड़ेगा, और फिर पार्लियामेंट ने उस लॉ को बदला। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया है म्युनिसिपल लॉ ऑन यूज ऑफ ए स्पेस विद इन द म्युनिसिपल लिमिट्स। जो म्युनिसिपल लॉ होगा, जहाँ तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट होगी वहाँ तक वो लॉ वर्क करेगा, ठीक है। ऑफन मेक द हॉकिंग स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल, नो वन विल डिसिप्लिन नेसेसरी फॉर द सम रूल्स एंड कीप द पब्लिक स्पेस ऑफन सो दैट कैन वॉक ऑन द पेवमेंट इजली, ठीक है। एंड हॉकर्स एंड वेंडर्स, अब देखो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो एक तरह से वेंडर निकाल देता है, और वेंडर क्या करता है? वेंडर निकाल देता है कि आपको स्ट्रीट लाइट लगानी है और समथिंग का वेंडर निकाल दिया, अब पेवमेंट का वेंडर निकाल दिया कि आपको, और एक ये रूल निकाल लिया वॉक ऑन द पेवमेंट इजली, और ये सारी चीज़ें निकाल दी। मान लीजिए आपको नहीं पसंद आता है तो आप उस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में बोल सकते हैं, ठीक है। हैज़ द लॉ फेवर्स वन ग्रुप डिसरिगार्ड्स द अदर्स इट विल बी कॉन्ट्रोवर्शियल। यदि वो किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करता है और एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता तो वो कंट्रोवर्शियल होता है, लीड टू द कन्फ्लिक्ट। ऐसे इंडिया में बहुत सारे लॉ हुए हैं। एक हुआ है क्या कहते हैं सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन, CRR, ठीक है। सिटीजनशिप रजिस्ट्रेशन जो है उसमें क्या कहते हैं ऐसा फील होता है कि क्या कहते हैं वो मतलब कि जो कुछ कम्युनिटीज़ हैं उनको ये फील होता है कि उनके लिए नहीं है वो लॉ, तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, ठीक है। मतलब कि ये तक आप किसी एक इंसान को प्रोटेस्ट वो करोगे, किसी एक इंसान को आप सपोर्ट करोगे, किसी एक कम्युनिटी को सपोर्ट करोगे तो वो इस तरह क्या कहते हैं वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट करते हैं। वी नीड टू रिमेंबर द रोल ऑफ सिटीजन डज नॉट एंड विद द इलेक्टिंग अवर रिप्रेजेंटेटिव। यदि देखो हमारा जो हम सिटीज़न है ना, तो हमारा रोल सिर्फ इतनी बात पे नहीं ख़त्म हो जाता कि हम क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो कर दिया, मतलब जो वोट डाल दिया बस उतना ही था। नहीं, वहाँ पे हमारा रोल नहीं ख़त्म होता। हमारा रोल ये भी होता है वी बिगन टू यूज़ न्यूज़पेपर एंड द मीडिया केयरफुली एंड द वर्क बिगन डन बाय आवर MP एंड क्रिटिसाइज देम एक्शन व्हेन वी फील इट इज़ रिक्वायर्ड। और हम
क्रिटिसाइज करते हैं उस चीज़ को जब कोई भी चीज़ गलत होती है, ठीक है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम गवर्नमेंट को ऑब्जर्व करें बहुत अच्छी तरीके से, और यदि वो कोई गलत काम करती है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक इंसान है, ठीक है। तो उस इंसान को तो तभी पता चलेगा ना जब आप चीखोगे, ठीक है। आप जब चिल्लाओगे कि हाँ हमें दर्द हो रहा, वो आपके पास तो आके खड़ा होगा नहीं कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, तो आपको चीख कर चिल्ला कर बताना पड़ेगा कि हाँ हमें दर्द हो रही है। और इस तरीके से चीख कर और चिल्ला कर बताया जाता है कि हाँ क्या कहते हैं, आप जो चीज़ लेकर आ रहे हो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, बेटर है आप इसको वापस ले लो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 10 we should be bear in the mind that it would be extend involvement enthusiasm of a pupil that helps parliament perform its representative function properly, ठीक है। तो ये सब इसलिए किया जाता है, मतलब यहाँ पे जो आप जिस तरीके से जिस एक्सटेंड में इन्वॉल्वमेंट करोगे, अपना एंथुजियाज्म दिखाएंगे पीपल, उससे पार्लियामेंट परफॉर्म अच्छा करेगी। अब आप एक बात बताइए, आपके क्लास में मॉनिटर है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि आप बात कर रहे हो, नाम लिख दिया, ठीक है, मान लीजिए नाम लिख दिया ABC, ठीक है। अब दूसरा लिख दिया XYZ, ठीक है, तीसरा लिख दिया MNO, ठीक है। अब इस तरीके से नाम लिख दिया। अब उसने क्या किया कि आप दोबारा बात किए 1 लिख दिया, आप नहीं बात किए तब भी 2 लिख दिया, ठीक है। आपसे लड़ाई हो गई तो 3 लिख दिया। अब मान लीजिए कोई टीचर आएगा तो आप उसको बताओगे ना कि ये बिना बात के नाम लिखा है, टीचर नहीं तो अपने क्लास टीचर से कंप्लेंट करोगे कि जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है वो गलत है, ठीक है। दूसरा, मॉनिटर यदि आप सबके बैग से टिफ़िन चोरी करता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि वो आपके क्लास में सभी किसी न किसी से चोरी कर रहा है, कि सबके टिफ़िन चोरी कर रहा है, ठीक है, मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव तो गलत है ना। तो आप क्या करोगे, उसके खिलाफ कंप्लेन करना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले कंप्लेन करोगे, नहीं सुनेगा तो आप प्रोटेस्ट करोगे, बताओगे कि ये जो मॉनिटर है वो गलत है, ठीक है। इसी तरीके से इंडिया में होता है कि जब आप इलेक्शन में वोट डालते हो तो वहाँ तो आप अपने मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव चुनते हो। यदि मनपसंद रिप्रेजेंटेटिव ही कुछ गलत काम करने लग जाए तो आपको खुद को आवाज़ उठानी पड़ती है और ये बताना पड़ता है कि आप जो काम कर रहे हो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हो सके तो आप इसे बदलिए, और नहीं है पॉसिबल और आपकी जो मंशा है उसको क्लियरिटी से हम इंडियन सिटीज़न के सामने रखा जाए। तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, जिससे देश का भी भला होता है और एक गवर्नमेंट को ये भी समझ में आता है कि हमारी जो सिटीज़न है वो एग्जैक्टली में क्या चाहती है, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में अपन ने क्या समझा कि लॉ सभी के लिए बराबर है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी क्या कहते हैं, जो लॉ है उसमें आपकी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना रही है तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये चीज़ पसंद आई नहीं पसंद आई आप उसको बताओ, ठीक है। क्रिटिसिज्म करना इस डजेंट मीन कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। क्रिटिसिज्म मतलब कि आप गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। होपफुली ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।